नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो बंगाल में आज बड़ी राजनीतिक हलचल है। गृह मंत्री अमित शाह आज ममता के गढ़ में जाकर हुंकार भरने वाले हैं। सबसे पहले शाह आज कूच बिहार के मैदान में मोहन मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद रासमेला ग्राउंड में रैली करेंगे। यहीं से वो परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसके बाद वो नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर नगर पहुंचेंगे। यहां मतुआ समुदाय के लोगों के बीच रैली करेंगे। मतुआ वोटरों को साधने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल मतुआ समुदाय के वोटर अब तक टीएमसी के साथ दिखते थे, लेकिन अब बीजेपी ने ममता के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार पहुंच चुके हैं। कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में आज गृह मंत्री अमित शाह दर्शन भी करेंगे। वहां तैयारियां जोरों पर है। आप देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे की रिपोर्ट। कूच बिहार गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है और अब हम इस समय मदन मोहन मंदिर के बाहर हैं और आप देख सकते हैं ये जो मानव श्रृंखला है, दरअसल ये गृह मंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी की गई है। जो मदन मोहन मंदिर से लेकर सीधा यहाँ जो मैदान है, मैदान तक जहाँ रैली होनी है वहाँ तक ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। और दरअसल ये एक स्वागत करने का तरीका है जो लोग यहाँ पे खड़े हैं। और ये मंदिर की गेट से शुरू हुआ है, मंदिर के गेट से लेकर और जो मैदान रासमेला मैदान है जहां पे ये रैली होनी है और वहीं से आज गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहां तक ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। दरअसल ये स्वागत के लिए बनाई गई है क्योंकि इस पूरे इलाके में, नॉर्थ बंगाल में राजवंशी समाज का दबदबा है और करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा राजवंशी समाज के लोग हैं। वो लोग यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े। हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ मोइत्रो हैं जो इस रथ यात्रा के को इंचार्ज हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये रथ यात्रा नॉर्थ बंगाल में किन किन जगहों पर जाएगी, कितने जिलों को ये कवर करेगी? एक आज कूच बिहार जिला से शुरू हो रहा है। कूच बिहार जिला के बाद अलीपुर जिला, जलपाईगुड़ी जिला, उसके बाद सिलीगुड़ी जिला, उत्तर दिनाजपुर जिला, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर होते हुए फरक्का, शमशेरगंज तक जाएगी। यही रथ यात्रा लगभग 54 विधानसभाओं को कवर करेगी। 54 नहीं, उससे ज़्यादा, और दोनों 56 विधानसभा को कवर करेगी। अमिताभ जी, चूंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एसोसिएट हैं, देख रहे हैं, उत्तर बंगाल में क्या देखते हैं विधानसभा के लिहाज से? विधानसभा चुनाव जो आ रहा है सामने, तो विधानसभा चुनाव में टक्कर तो टीएमसी से ही होगा और जोट ज़्यादा इसमें कोई अच्छा नहीं होगा, जोट का रिजल्ट। लेकिन उत्तर बंगाल में हम लोगों का 2 सीट थे पहले, अभी हम 50 के आसपास पहुंच जाएंगे। एकदम पूरा बदलाव आ रहा है। 56 सीटों में 50 सीटें जीते, 50 सीट के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल आने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने असम के बोंगई गांव में राजवंशी समाज के बड़े नेता अनंत महाराज से मुलाकात की। अनंत महाराज राजवंशी समाज के सर्वमान्य नेता हैं। उनका असम और नॉर्थ बंगाल की करीब 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। अमित शाह आज कूच बिहार में रैली को संबोधित करने से पहले मैदान के बाहर राजवंशी समाज के बड़े नेता रहे स्वर्गीय पंचानन वर्मा की मूर्ति को माला पहनाएंगे। पंचानन वर्मा नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ असम में राजवंशी समाज के बहुत बड़े नेता थे। आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं। हमारे 2 सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज पांडे और कुंतल चक्रवर्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगा और जरा बताइए आज का अमित शाह का यह दौरा किन मायनों में अहम? बिल्कुल अखिलेश, मैं इस समय मदन मोहन मंदिर में भी हूँ और सबसे महत्वपूर्ण आज इनका दौरा इसलिए भी है कि आज राजनीतिक कार्यक्रम के अलावा इनके सामाजिक कार्यक्रम भी हैं। क्योंकि कूच बिहार जो रैली है राजनीतिक होने के साथ साथ सामाजिक इसलिए कहेंगे कि राजवंशी समाज की बड़ी सहभागिता है। इसी तरह मतुआ समाज की सबसे बड़ी सहभागिता ठाकुरवाड़ी में जो ठाकुर नगर में रैली होनी है। लेकिन मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुका है, सिक्योरिटी कॉर्केट तैयार हो चुकी है। किसी भी क्षण गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। उनकी जो पहली फ्लीट है वो आ चुकी है, दूसरी फ्लीट यानी कि उनके साथ की जो सिक्योरिटी है वो पहुंचने वाली है। माना जा रहा है अगले 1-2 क्षण में, जो आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम एबीपी के माध्यम से, ये किसी भी क्षण गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं क्योंकि सिक्योरिटी लग चुकी है, सब लोग तैयार हो चुके हैं और सबको इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह का। और गृह मंत्री अमित शाह किसी भी क्षण यहाँ मंदिर में पहुँचने वाले हैं। ये कहें
कि उनकी गाड़ियों की आवाज़ आने लगी है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो मंदिर पहुंचने वाले हैं और उनके नाम का जयकारा तेज हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह किसी भी क्षण मदन मोहन मंदिर में पहुंचने वाले हैं और ये जो मानव श्रृंखला और जो लोग आप देख रहे हैं, ये दरअसल उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और अमित शाह के स्वागत में यहाँ पे राजवंशी समाज के लोग भी अपनी वेशभूषा में हैं। जितने लोग आप देख रहे हैं। नीरज, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे ही अमित शाह यहाँ पहुंचते हैं, आप वो तस्वीरें दिखाइएगा। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, मतुआ समुदाय के लोगों को साधने का जो प्रयास आज किया जा रहा है अमित शाह की तरफ से, आप वहां पर खड़ी भी हैं जहां पर एक कार्यक्रम होना है, इसका क्या मायने मतलब हम निकाल सकते हैं और राजनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में? देखिए, ठाकुर नगर की बहुत बड़ी भूमिका रही है एक सांसद पहुंचाने में दिल्ली तक बीजेपी के लिए। शांतनु ठाकुर भले ही एक सांसद हो, लेकिन बंगाल के इन इलाकों के लिए भगवान से कम नहीं है। ठाकुर समुदाय के लोगों के लिए यहाँ पर जो महत्व है, और ये कपड़े अपने आप में बता रहे हैं, लाल पाट साड़ियां हाथ उठाकर स्वागत करते हुए, और उसकी तैयारियां भी, क्योंकि ये तैयारी बता रही है कि कोई उत्सव से कम नहीं है। इन कपड़ों का बड़ा महत्व है पश्चिम बंगाल में। लाल पाट साड़ी का मतलब होता है कि आज कोई त्योहार है। अधिकतर महिलाएं दुर्गा पूजा के दिन इस तरह की खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, लेकिन इस समय तो आपको राम की मूर्ति भी दिख जाएगी, कमल का फूल भी दिख जाएगा, और भारत का पूरा अखंड भारत का एक मैप भी आपको दिख जाएगा। लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है और उसके अलावा इस समय बंगाल की स्थिति है, चारों ओर पटे हुए हैं पोस्टर्स। ये पोस्टर्स हैं उन सारे नेताओं के जो बंगाल के बड़े चेहरे हैं, भारत के बड़े चेहरे हैं बीजेपी में। मुकुल रॉय हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर शांतनु ठाकुर, राहुल सिन्हा, और इन सब के बीच ये महिला कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। और क्योंकि महिलाएं अधिकतर यहाँ पर बांग्ला बोलती हैं, आज के ये जामा पड़े चाहिए, इसका क्या महत्व है, इस साड़ी का क्या महत्व है और कितना उत्साह है आपका? ये साड़ी का उत्साह है, जो मेरा ऐतिह्य है। मैं आप जो हम लोग जो मतुआ है, इसीलिए इस संस्कृति है, ये हमारा ऐतिह्य है, इसलिए ये साड़ी मैंने पहने हैं। आज यहाँ क्यों आए हैं, किसको देखने आए हैं, किसको सुनने आए हैं, क्या अहमियत है? इससे मैंने सुनने आया जो हमारा स्वराष्ट्र मंत्री है अमित शाह, उसी के देखने लिए यहाँ आए हैं और उन्हें जानना, उसी को बात सुनना है, मुझको जानना है, मैं मतुआ को क्या करना पड़ेगा जाना है। सीए की बात उठ रही है, आप भी यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे इस पर, जिस तरह से बार बार बातें उठती हैं, आज कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? मैं तो बांग्लाয় বলবো। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের যে মতুয়া সংগঠনটা, সারা অল ইন্ডিয়া যে মতুয়া সংগঠন যারা উদ্বস্ত হয়েছে, তাদের দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা। और ये अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। अमित शाह का कार्यक्रम आज का ये शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद, नेता मौजूद, उनका स्वागत किया गया। तो आज की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। जब वो पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कूच बिहार में एक कार्यक्रम उनका होने वाला है और तब्दीली कार्यक्रम में यह है कि पहले इस रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद मंदिर जाने का उनका अब कार्यक्रम होगा। ये आप देख रहे हैं मंच पर मौजूद अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि जो चुनाव होने वाला है आने वाले दिनों में, उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की आज शुरुआत हो रही है और इसी मौके पर अमित शाह का अभी संबोधन शुरू होने वाला है। एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और खास यह है आज की इस पूरी यात्रा पर अगर नजर डालें, आज का जो उनका कार्यक्रम है, मतुआ वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जा रहा है। ठाकुर नगर मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है और आपको बता दें कि जो ये कस्बा है, बांग्लादेश की सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूर मतुआ समुदाय का गढ़ माने जाने वाले ठाकुर नगर के जो लोग हैं वो नागरिकता कानून के समर्थक भी हैं और माना यह जा रहा है कि एक तरीके से बीजेपी को वो चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आए और इस समुदाय के जरिए और भी इलाके के वोटरों को साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है। इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।